मैं सजावार हूँ मेरी सजदों मेरी सजदा में तेरी ही हमदो सना मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मेरी तौबा है तौबा ए मेरे खुदा मेरी तौबा है तौबा ए मेरे खुदा मुझ गुनहगार को तू न देना सजा मुझ गुनहगार को तू न देना सजा। मेरी आवाज़ को सुन ले हाजत रवा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। आखिरी पैगाम आ रहा है, 5 मिनट में आपका जलसा खत्म हो रहा है। सुनने के लिए यहाँ से वहां तक तैयार है, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बस आखिरी पैगाम है, आपका जलसा निकल गया, बिल्कुल निकल चुका, साहिल पर जलसा लगने वाला। एक एक लाइन का नमूना दे रहा हूँ। मुसीबत हमारे गले लगी है, छोड़ती नहीं है। राज क्या? लालच की वजह से। लालच बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से गले में जो मुसीबत आई है छोड़ने का नाम नहीं ले रही। ये मेरा आखिरी पैगाम है, आखिरी पैगाम है। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खूबसूरत पैगाम ला रहा हूँ, तेजी के साथ ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जलसा निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जलसा निकल रहा। 7 आदमी का सफर है, बारिश हो रही है, बिजली गिर रही है। तो 7 आदमियों ने कहा कि लगता है इसमें कोई गुनहगार है, उसको जब तक जमात से बाहर नहीं निकालोगे बिजली सब पर गिर जाएगी। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। सब लोग एक जगह खड़े हो जाओ, एक एक आदमी बाहर वो दरख्त छू करके आए, जो गुनहगार होगा उस पर बिजली गिर जाए, बाकी लोग बच जाए। एक आदमी निकला, गाछ को छू करके आया, बिजली नहीं गिरी, समझ में आया कि ये गुनहगार नहीं। दूसरा गया आ गया, तीसरा गया आ गया, चौथा गया, अब लास्ट की बारी आ रही है। वो हाथ जोड़ करके सबके सामने खड़ा हो गया, भाई साहब हम ही गुनहगार हैं, हमको जमात से अलग मत करो, जैसे अलग हो जाएंगे हम पर बिजली गिर जाएगी, मेरे बच्चे का क्या होगा। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। वो जैसे ही जमात से बाहर निकला, 7 पर बिजली गिर गई, वो बच गया, ये हलाक। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चे पढ़ने के लिए आए, ब्लैक बोर्ड पर लकीर खींची। मास्टर साहब ने बच्चों से कहा कि मेरी लकीर को छोटा करो। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा कि मास्टर साहब पेंसिल दो, मैं आपकी लकीर को छोटा करता हूं। बच्चे ने मास्टर साहब की लकीर से बड़ी लकीर खींच दिया, कहा कि देखिए आपकी लकीर छोटी होगी, मेरी लकीर बड़ी होगी। तो मास्टर साहब ने बेटे को नसीहत किया, बच्चे को नसीहत किया, किसी को मिटाकर बड़ा मत बनना, किसी के लिए मिट करके बड़ा बनना। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल, बस खत्म हो रहा। हाँ बस तीसरी मिसाल ला रहा हूं। बादशाह की उंगली कट गई, उंगली कट गई। तो बादशाह ने कहा वजीर से कि मेरी उंगली कट गई। तो वजीर कहता अल्लाह जो करता अच्छा करता है। बादशाह को गुस्सा आया, कमीना कहीं का, मेरी उंगली कट गई, तो कहता जो अल्लाह करता अच्छा करता, नौकरी से बाहर निकाल दिया। जब वजीर को नौकरी से बाहर निकाला तो वजीर कहता जो अल्लाह जो करता अच्छा ही करता। बादशाह जंगल में शिकार के लिए रास्ता भूल गया, जंगलियों ने पकड़ लिया। उस दिन बल्ली देने का दिन था, बादशाही को बल्ली देने के लिए गए। देवी देवता के नाम पर सोचा कि अजनबी है, इसी को बल्ली दे दे। तो उसके राजा ने, जंगली राजा ने कहा कि इसको देखो कटा फटा तो नहीं है। तो देखा कि उंगली कटी हुई, का छोड़ दो, इसकी बल्ली नहीं होगी। बादशाह जब आया तो उसने वजीर को बुलाया, कहा कि आज मेरी उंगली कटी हुई नहीं होती तो मैं तो आज हलाक हो जाता। तो वजीर ने कहा मैंने कहा था कि अल्लाह जो करता अच्छा करता। कहा कि ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जब मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला था तो तुमने ये क्यों कहा था अल्लाह जो करता अच्छा करता। कहा कि हुजूर ये तो अच्छा हुआ कि मैं नौकरी से बाहर निकल गया, आपके साथ नहीं था, वरना आपको छोड़ करके मुझको बल्ली दे दी। चौथी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अदब के साथ आप सुन रहे। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। बादशाह का गेट कीपर था, चपरासी था, वो सदा लगाता था दरबार में, नेकों के साथ नेकी करो, बुरे को उसकी बुराई ले डूबेगी। ये वो ऐलान करता था। बादशाह को बड़ा अच्छा लगे। एक वजीर को हसद हो गया,
इसको बादशाह की निगाह में छोटा करना है। वजीर ने उसकी शिकायत कर दी कि हुजूर वो तो कहता था कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है, बादशाह के मुंह से बदबू आ रही। बादशाह ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो कितनी अच्छी सदा लगाता, मुझसे मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। हुजूर बुला करके देख लीजिए, वो मुंह पर हाथ रखेगा। इससे पहले उस वजीर ने क्या किया, उसको प्याज खिलाई, लहसुन खिलाया, उसके मुंह में बदबू आ गई। अब जो वो बादशाह के सामने उसको लेकर के आया तो उस नौकर ने सोचा कि अगर मेरे मुंह में बदबू है, अगर मैं मुंह पर हाथ नहीं रखूंगा तो बादशाह बुरा मान लेगा। तो अब बादशाह को यकीन हो गया कि ओ ये तो मुंह पर हाथ रखे हुआ, इसका मतलब सही है। उसने एक कागज लिखा, उसमें लिखा हुआ था कि जो खत लेकर के पहुंचे उसे कत्ल कर देगा। अब वो खत उसे दिया जा रहा है। इस वजीर को लालच हो गया कि हो सकता है कि किसी इनाम के लिए खत लिखा गया, अगर ये लेकर के जाएगा तो वही इनाम पा जाएगा। उसने कहा ऐसा करूं वो खत मुझे दे दो, मैं वजीर के पास लेकर के जाता हूं। जैसे ही खत खोला गया, जो हासिद था, इनाम के लालच में पहुंचा था, उसी का कत्ल हो गया। जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसी कुएं में गिरता है, जो दूसरे के लिए तलवार उठाता है वो उसी तलवार से कत्ल होता है, जो दूसरे का ऐब निकालता है उसी के घर का ऐब निकलता है। चौथी और आखिरी मिसाल दे रहा हूं, सैलाब का जमाना होता है, नदी से खूब पानी बहता है और सामान वगैरह भी बहता है। तो एक आदमी तैराक था, वो देखता था कि अगर कोई कंबल जा रहा है, कोई सामान जा रहा बह करके, तो जल्दी से डूब करके निकाल लेता। इत्तेफाक से उसने देखा कि काली चीज बह रही है, वो कूद करके जाता है उसे उठाने के लिए। वो भालू था, जैसे उसको पकड़ा, भालू ने इसको पकड़ लिया। अब भालू इसको नहीं छोड़ रहा है और ये भालू को नहीं छोड़ पा रहा, भालू से नहीं छोड़ा पा रहा। अब इसको कहने वाले ने कहा क्या कर रहे हो, सामान उठा नहीं पा रहे हो, भारी है, क्या है? कहा कि ये मुसीबत है, हम इससे जान छुड़ाना चाहते, ये हमको छोड़ नहीं रहे। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रात में आदमी ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देख रहा है कि मेरे पीछे शेर है, मैं भाग रहा हूं, शेर से जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। तो देखा कि आगे कुआं, सोचा कि कुएं में कूद जाते, शेर से बच जाएंगे। देखा कुएं में सांप बैठा हुआ। अब सोचा कि पीछे शेर है, सामने कुआं है, जैसे कूद करके जाऊंगा मुझे सांप काट लेगा। इसने क्या किया, देखा दरख्त पर चढ़ गया, तो जिस शाख पर बैठा हुआ था उसको 2 चूहे काट रहे। अब ये सोच रहा कि कहीं खैर नहीं, नीचे शेर आकर के खड़ा हो गया, सामने कुआं, उसमें अजदहा बैठा हुआ और जिस शाख पर बैठा हुआ उसे 2 चूहे काट रहे। इसकी नजर शहद पर पड़ गई, उसको चाटने लगा, चूहे ने शाख को काट दिया, सीधे शेर के बीच में गिरा। शेर ने झपटा मारा, कुएं में गिरा, सांप ने उसे डस लिया। लालच बुरी बला है कि नहीं है? इंसान लालच ना करे तो धोखा खाएगा। मैं एक नमूना देने के लिए जा रहा हूं। आप पंजाब से आते हैं, आपकी जेब में पैसा होता है, कोई आपका दोस्त बन गया, बिस्कुट खिला दिया, आपने खाया, आप बेहोश हो गए, पैसा आपका बाद में लूटा गया। लालच पहले आपने किया कि नहीं किया? इंशाल्लाह लालच नहीं करना है, दीनदारी पर शादी करना है, माल पर शादी नहीं करना। हाथ खाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो लोग माल पर शादी करते हैं 3 नुकसान उठाते हैं। उनको बीवी अच्छी नहीं मिलती है और उनको औलाद अच्छी नहीं मिलती, बीवी नाफरमान हो जाती है और उस आदमी का हाल सुनते हैं, अगर वो अमीर था तो गरीब हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे नबी ने फरमाया। हमारी जबान तो झूठी हो सकती है, हमारे नबी की जबान झूठी नहीं हो सकती। तुम दुनिया को अपना समझे, मैं पागल था खार हुआ। तुम दुनिया को अपना समझे, मैं पागल था खार हुआ। तुमको अपनाने निकला था, खुद से भी बेजार हुआ। देख लिया घर फूक तमाशा, देख लिया घर फूक तमाशा, जान लिया मैंने अंजाम, मेरे साथी खाली जाम, मेरे साथी खाली जाम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा।